आपको पता है आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। कबूलियत की वो घड़ी आ चुकी है। जिन ख्वाहिशों को आपने खामोश आंखों और सच्चे दिल के साथ अपने रब के सामने रखा था, उनकी सुनवाई हो रही है। शायद अभी रास्ते वाज़ेह ना हों, शायद हालात वैसे न लग रहे हों जैसे आप चाहते हैं, मगर अल्लाह की तदबीर हमेशा हमारी सोच से बेहतर होती है। जो देर आपको आजमाइश लग रही है, वही आपके लिए बेहतरीन वक्त की तैयारी भी हो सकती है। उम्मीद का दामन थामे रखें, क्योंकि जब अल्लाह अता करता है तो सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करता, बल्कि दिल को शक्र से भर देता है। यकीन रखें, आपकी जिंदगी में आसानियां, खुशियां और खैर ऐसे दरवाजों से आएंगी जिनका आपने गुमान भी नहीं किया होगा। अगर आज आप ये वीडियो देख रही हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अब आप के सब्र का मुटका भर चुका है और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इस राज को जानने के लिए कि अल्लाह अब आपको क्या देने वाला है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जब हम जिंदगी की आजमाइशों से थक कर ये सोचने लगते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, तो दरअसल हम उस कायनात के मालिक के फैसले की हिकमत को नहीं समझ पा रहे होते। कुरान पाक में अल्लाह रब अल इज़्ज़त का इरशाद है कि हो सकता है एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है एक चीज तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इंसान अपनी महदूद सोच के साथ सिर्फ आज का फायदा देखता है, लेकिन वो रहीम जात हमारे आने वाले कल से भी वाकिफ है, और वो हमारे लिए वही फैसला करती है जो हमारे हक में सबसे बेहतरीन होता है। हमारी दुआएं कभी जाया नहीं जाती, बल्कि उनका एक एक लफ्ज अल्लाह के यहाँ महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब कोई मुसलमान ऐसी दुआ करता है जिसमें गुनाह या रिश्तेदारी तोड़ने की बात ना हो, तो अल्लाह ताली उसे तीन चीजों में से एक जरूर अता फरमाता है। या तो उसकी दुआ फौरन कबूल कर ली जाती है, या उसे आखिरत के लिए जखीरा कर दिया जाता है, या फिर उसकी वजह से उस पर आने वाली किसी बड़ी मुसीबत को टाल दिया जाता है। इसलिए जब आपको लगे कि देर हो रही है, तो मायूस होने के बजाय ये यकीन रखें कि आपकी दुआ एक अजीम अजर की शक्ल में आप ही की तरफ लौटने वाली है। कुरान मजीद की एक और खूबसूरत आयत हमें ये दिलासा देती है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताली ने यह नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया कि मुश्किल के साथ ही आसानी जड़ी हुई है। यानी जिस वक्त आप तकलीफ के सबसे गहरे अंधेरे में होते हैं, इसी वक्त अल्लाह पाक आपके लिए नजात का रास्ता भी तैयार कर रहा होता है। आजमाइश का ये वक्त दरअसल आपके दिल को मजबूत करने और आपको इस बड़ी नामत के काबिल बनाने के लिए होता है, जो बहुत जल्द आपकी झोली में गिरने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। अगर आप अपने दिल में ये पक्का यकीन रखेंगे कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और वो मेरी दुआओं को जरूर सुनेगा, तो अल्लाह पाक आपके उस गुमान को कभी टूटने नहीं देगा। अब आपको बस अपने दिल से हर किस्म का शक और डर निकाल देना है, क्योंकि कायनात का सबसे बड़ा सच यही है कि जिसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है, और वो अपने बंदों को इनकी सोच से भी बढ़कर नवाजने पर कादिर है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आंखों से उन पोशीदा आंसुओं को साफ कर लें और अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट ले आएं। जब आपका ये यकीन पक्का हो चाहता है कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत आपके साथ है, तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको कमजोर नहीं कर सकती। वो जो आपके दिल में एक गांठ सी लगी हुई है, वो जो एक बेचैनी है कि अलाही आगे क्या होगा, उसे अब अपने रब के सपुर्द कर दें। तवक्कल का मतलब ही यही है कि जब आपको आगे कुछ दिखाई न दे रहा हो, तब भी आपका दिल अंदर से पुरस्कून हो कि मेरा हाथ जिस जात ने थाम रखा है, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगी। सोचें कि वो कितना खूबसूरत मंजर होगा जब वो ख्वाहिश जिसके लिए आप महीनों से या शायद बरसों से तड़प रहे थे, अचानक एक दिन मौजज़ाती तौर पर आपके सामने हकीकत बनकर आ जाएगी। इस दिन आपकी जबान पर सिर्फ शुक्र के अल्फाज होंगे और आप अपने रब के सामने सजदे में कर कर कहेंगे कि या अल्लाह,
वाकई तेरी तदबीर मेरी सोच से लाखों गुना बेहतर थी। जो दुख आपने अब तक सहे हैं वो दरअसल इस बड़ी खुशी का एक छोटा सा मुकदमा थे, क्योंकि जिस रात का अंधेरा जितना गहरा होता है उसकी सुबह इतनी ही रोशन और चमकदार होती है। अपने दिल को हसद, नफरत और दुनिया के खौफ से बिल्कुल पाक कर दें और अपनी हर दुआ को अल्लाह की रजा के साथ जोड़ दें। जब आप अल्लाह के फैसलों पर खुश होना सीख जाते हैं तो अल्लाह ताली आपकी तकदीर को आपकी मर्जी के मुताबिक बदलना शुरू कर देता है। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है और उसमें आजमाइशें सिर्फ एक आर्दी पड़ाव की तरह हैं। आपका असल मकाम तो वो है जहां आपके लिए ऐसी नामतें तैयार की जा रही हैं जिनका इस दुनिया में कोई मुतबादल ही नहीं है। आज की रात जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो मायूसी की चादर ओढ़ कर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नए इज़्म और अपने रब पर कामिल भरोसे के साथ सोएं। अपने दिल में बार बार ये दोहराएं कि मेरा रब मेरे साथ है और वो मेरे लिए रास्ते बना रहा है। यकीन जाने सुबह का सूरज आपकी जिंदगी में एक ऐसा नया झोंका लेकर आएगा जो आपके तमाम दुखों को हमेशा के लिए समेट लेगा, क्योंकि अल्लाह जब नवाजने पर आता है तो नवाजने की इंतहा कर देता है। अब जबकि आपका दिल इस यकीन से भर चुका है तो याद रखें कि दुआ सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं है, ये अल्लाह पर इस वक्त भी भरोसा करने का नाम है जब बज़ाहिर सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा हो। जब आप सच्चे दिल से कह देते हैं कि या अल्लाह मैंने अपना ये मामला तेरे सपर्द किया, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपने फिक्र करना छोड़ दी है। अब आपका काम सिर्फ मेहनत करना, अच्छाई फैलाना और अपने रब के अगले हुक्म का इंतजार करना है। याद रखें, माजज़े रातों रात नहीं होते, लेकिन वो होते जरूर हैं और इनका वक्त वही ज़ात तय करती है जो कायनात के जरे जरे को चला रही है। अपने आसपास के लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करें, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के बंदों पर रहम करता है अल्लाह की रहमत उस पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हों तो दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखना शुरू कर दें। जब आप किसी दूसरे के लिए चुपके से दुआ करते हैं तो अर्श पर मौजूद फरिश्ते आपके हक में वही दुआ दोहराते हैं और फरिश्तों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। यही वो खूबसूरत तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी में बरकत और खैर को खींच लाते हैं। अल्लाह ताली आपकी तमाम जायज दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आपकी आजमाइशों को आसानियां बना दे और आपके दिल को इस शक्र से भर दे जिसके बाद कभी कोई शिकायत बाकी नहीं रहती। अपने रब पर भरोसा रखिएगा, वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। जब इंसान सब्र की इंतहा पर पहुंचता है तो दानशूरों और बुजुर्गों के अक़वाल हमें ये सिखाते हैं कि असल खूबसूरती हालात के बदलने में नहीं, बल्कि हालात के दरमियान अपने दिल को संभालने में है। किसी दाना का कौल है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल को तोड़ देता है ताकि उस दिल में कायनात की फजूलियात के लिए कोई जगह बाकी न रहे और वो सिर्फ अपने खालिक की मोहब्बत से भर जाए। ये टूटना दरअसल बिखरना नहीं होता, बल्कि एक नए और मजबूत इंसान की शक्ल में दोबारा जड़ना होता है। एक और बहुत खूबसूरत बात कही है कि तुम्हारी ता उस वक्त भी तुम्हारा मकदर बदल रही होती है जब तुम्हें बेज़ाहिर कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। हम सिर्फ उस वक्त को देख रहे होते हैं जो गुजर रहा है, लेकिन जो ज़ात वक्त को चला रही है वो हमारी खामोश सिस्कियों का हिसाब रख रही होती है। एक बुजुर्ग का फरमान है कि अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे मामलात को किस तरह पसे पर्दा संभाल रहा है तो तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत में पिघल जाए और तुम कभी किसी चीज के छन जाने पर रंजीदा ना हो। जिंदगी में जब भी कोई दरवाजा बंद होता है तो वो इस बात की निशानी होता है कि अब आगे का रास्ता इससे भी बेहतर है। जैसे कि किसी मुफक्किर ने कहा था कि कभी कभी अल्लाह तुम्हारे हाथ से कोई छोटी चीज सिर्फ इसलिए ले लेता है ताकि तुम्हारे दोनों हाथ खाली हो जाएं और वो तुम्हें कोई बहुत बड़ी नामता कर सके। इसलिए अपने हाथों को दुआ के लिए उठाए रखें और अपने दिल को इस यकीन से वाबस्ता रखें कि जो चीज आपके लिए लिखी गई है वो दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी आपसे नहीं छीन सकते। जिंदगी का ये सफर दरअसल एक इम्तिहान गाह है जहां हर आजमाइश के पीछे एक गहरा
सबक छिपा होता है जब आप उस सबक को सीख लेते हैं और अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फैसलों के स्पर्द कर देते हैं, तो वो बेचैनी जो आपको रातों को सोने नहीं देती थी अचानक एक गहरे और मीठे सुकून में बदल जाती है। आपको ये महसूस होने लगता है कि अब जो भी होगा वो बेहतरीन होगा, क्योंकि उसका फैसला इस जात ने किया है जो 17 माओं से ज्यादा प्यार करती है। अब आपको बस अपने कदमों को अच्छाई की राह पर जमाए रखना है और अपने रब की रहमत का तमाशा देखना है जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में जाहिर होने वाला है। अगर आज की उस गुफ्तगू ने आपके दिल के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी है, अगर आपको लगा है कि मायूसी के उस अंधेरे में ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए एक दिलासा बनकर आई थी, तो इस खैर को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखें। अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में या अल्लाह लिख कर अपने उस पक्के यकीन का इजहार जरूर करें। आपका एक कमेंट किसी दूसरे मायूस दिल के लिए भी उम्मीद की वजह बन सकता है। इस वीडियो को अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस वक्त एक सच्चे दिलासे की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता आपका एक शेर किसी टूटते हुए इंसान को नई जिंदगी दे दे। और अगर आप चाहते हैं कि दिल को सुकून देने वाली ऐसी ही वीडियोस हमेशा आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने रब पर कामिल भरोसा रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।